ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में बात तो बिहार विधानसभा चुनाव की होगी, लेकिन दरअसल हम तफ्तीश करेंगे, तहकीकात करेंगे आज वादों की। वादा तेरा वादा, कैसे करोगे पूरा इरादा? क्योंकि वादों का पिटारा खोल दिया है दोनों ही गठबंधनों ने। 28 तारीख को महागठबंधन ने अपना प्रण लिया, तेजस्वी प्रण, वादों की बौछार की। और आज बारी थी एनडीए की। इन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प और प्रण दोनों शब्दों में कोई फर्क नहीं है, पर वहां एक फर्क था। तेजस्वी प्रण शख्सियत केंद्रित घोषणा पत्र था कि हमारा चेहरा तेजस्वी यादव। यहां संकल्प पत्र एनडीए का है, नीतीश का संकल्प नहीं है। नीतीश के इर्द गिर्द ही 20 साल से बिहार की राजनीति का पहिया घूम रहा है, वो धुरी बने हुए हैं। और लड़ाई क्या रोजगार पर आकर अटक गई है। तेरा रोजगार मेरा रोजगार। 2.5 करोड़ परिवारों को हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। बड़ा जो प्रण लिया तेजस्वी ने, 25 प्रण लिए, पर सबसे बड़ा यही है। और यह दरअसल कार्ड था नीतीश के उस कार्ड की जिसमें महिलाओं को 10,000 रुपए खटाखट उनके खाते में डाले जा रहे हैं। 1 करोड़ 21 लाख महिलाओं के खाते में ये पैसे डल चुके हैं। भाई स्वावलंबी बनाएंगे, स्वरोजगार दिया जा रहा है महिलाओं को। चुनाव के टाइम ही याद आया, ये अलग बात है। ये सरकारी घूस भी है। और इसका पैसा कहां से आएगा? ये तो 10,000 दिए जा रहे हैं, 2 लाख रुपए तक देने का वादा है। ये कोई नहीं बता रहा, क्योंकि दरअसल एक दिलचस्प लड़ाई छिड़ी। 2.5 करोड़ परिवारों को हर परिवार में एक सरकारी नौकरी का वादा तेजस्वी का, तो एनडीए ने भी संकल्प लिया है कि 1 करोड़ रोजगार सृजित करेंगे। अब इसका पैसा कहां से आएगा? यह सवाल महागठबंधन वाले पूछ रहे हैं। अपने वादे को इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? वो रोड मैप क्या है ये तो बताया नहीं, गोलमोल कर गए। अरे दुनिया चांद पर पहुंच गई है, हम भी कर देंगे। ये तो मंगल ग्रह पर भी पहुंच रहे हैं लोग। ऐसे ही मंगल हो जाएगा बिहार का। और आज जो संकल्प पत्र जारी हुआ उसमें तो कमाल ही हो गया। 26 सेकंड में सब मंच से उतरकर चले गए कि भाई आगे भी कार्यक्रम है। रोड मैप पूछने वाला एनडीए खुद रोड मैप बताना भूल गया। इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? और अब विकसित और आत्मनिर्भर बिहार की ताल ठोकी जा रही है। तो भाई 11 साल से ये डबल इंजन सरकार चल रही थी। बीच में 2 बार लालू के साथ भी हाथ मिलाया, तेजस्वी के साथ भी। पर तब क्या किया? बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिल गया क्या? या तेरा वादा मेरा वादा, किस पर भरोसा ज्यादा? लड़ाई, ये चुनावी लड़ाई, ये जंग, बिहार का रण, इसी पर आकर अटक जाएगा क्या? और पैसा कहां से आएगा ये कोई नहीं बताएगा क्या? इस पर आपकी राय क्या है? आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज बीजेपी ने भी अपने वादों का पिटारा खोल दिया। बिहार में, बिहार विधानसभा चुनाव में तेरा वादा मेरा वादा, अब यह जंग बिल्कुल सामने आ गई है। पत्ते सारे खुल गए। आज पटना के मौर्य होटल में एनडीए ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, संकल्प पत्र। और रिलीज के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, मतलब 5 पांडव मौजूद थे। 5 पांडव बताया जा रहा है। 2 मिनट 7 सेकंड नीतीश कुमार मंच पर थे, फिर चले गए। संकल्प पत्र के साथ फोटो खिंचवाई और चले गए। अब इस संकल्प पत्र में मोटी मोटी बातें क्या थी?
सबसे बड़ी बात तो ये कि 1 करोड़ रोजगार का सृजन होगा। अब अच्छा है, 2 करोड़ रोजगार हर साल मिलने वाले थे। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने यह वादा किया था। 11 साल हो गए, 22 करोड़ रोजगार मिल जाने चाहिए थे। फिर कहा गया नहीं नहीं नहीं, वो स्वरोजगार भी है और वो आंकड़ा कभी बताया नहीं जाता। तो यहां पर उसका रोड मैप नहीं दिखाया गया। महागठबंधन वाले हमलावर हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं 26 सेकंड ही थे। अब हमारा जो हमने टाइम गिना वहां पर 2 मिनट 7 सेकंड। अशोक गहलोत कह रहे हैं एनडीए का मैनिफेस्टो मजाक है, 26 सेकंड के लिए आए थे नीतीश कुमार जी और सब एनडीए को 20 साल का रिपोर्ट कार्ड पेश करना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी तो कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए जारी हुआ एनडीए का संकल्प पत्र आत्मनिर्भर और विकसित बिहार के हमारे विजन को स्पष्ट रूप से सामने लाता है। अब इसमें क्या कुछ कहा गया है? 1 करोड़ रोजगार तो दिए ही जाएंगे। रोजगार के लिए 2 लाख रुपए, महिलाओं में 2 लाख रुपए तक 10,000 रुपए खटाखट आ रहे हैं। उसमें तो ज्यादा पैसे लगने नहीं है, उसका इंतजाम तो हो जाएगा। लेकिन 2 लाख रुपए तक 2 करोड़ जीविका दीदी को दिया जाए तो 4 लाख करोड़ रुपए हो जाता है। और 1 करोड़ रोजगार 30,000 रुपए, ये हमने महागठबंधन के लिए भी वही 30,000 रुपए की तनख्वाह मिले तो 3,60,000 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो 7,60,000 करोड़ रुपए हो गए। बिहार का बजट ही 3,16,000 करोड़ है और 3,62,000 करोड़ का कर्ज है। तो महागठबंधन से जब सवाल पूछा जा रहा था, और वो सवाल वाजिब था कि जी रोड मैप क्या है? ये 2.5 करोड़ परिवारों में हर परिवार में एक को सरकारी नौकरी देने का वादा, 30,000 रुपए की भी तनख्वाह, तो 9 लाख करोड़ रुपए चाहिए साल के, 9 लाख करोड़ रुपए। वहां भी यही आंकड़ा लागू होता था। कहां से पेड़ पर उगे हैं क्या पैसे, कहां से आएंगे? वो रोड मैप महागठबंधन ने नहीं दिखाया और ना ही रोड मैप आज बताया। नीतीश कुमार चल दिए। महागठबंधन वाले आरोप लगा रहे हैं उन्हें तो पता ही नहीं कि संकल्प पत्र में था क्या। उनकी आजकल सेहत पर भी सवाल उठ रहे हैं। उसी के संदर्भ में क्या यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को मालूम भी है कि संकल्प पत्र में क्या था? पर सवाल महागठबंधन से भी था। 28 तारीख को मैंने पूछा था कि राहुल गांधी क्यों नहीं थे जब तेजस्वी प्रण के तौर पर मैनिफेस्टो जारी किया गया। या असहज थे राहुल गांधी कि भाई हर घर में एक सरकारी नौकरी कहां से देंगे, तुझको चांद तोड़कर दे दूंगा, सुनने में अच्छा लगता है, बड़ा पोएटिक लगता है, पर दरअसल हकीकत की जमीन पर क्या यह उतर पाएगा? अब रोजगार दीदी, जीविका दीदी को 2 लाख रुपए देने की बात है तो महागठबंधन भी तो 2,500 रुपए देने की बात कर रहा है। और सबसे मजेदार बात तो किसानों को लेकर कि एमएसपी सुनिश्चित करेंगे, एमएसपी से भी ऊपर का दाम दे देंगे। भूल गए शायद कि 2006 में बिहार में एपीएमसी एक्ट ही हटा दिया गया था। वहां सरकारी मंडी तो है ही नहीं, और वो पीएसीएस बनाए हैं, उनके पास तो जब तक आएगा नहीं पैसा तब तक वो खरीदी नहीं करते। तो ये एमएसपी, इसकी गारंटी कहां से दी जा रही है? गारंटीड एमएसपी। कुछ भी, कोई भी वादा किया जा सकता है, तफसील में कोई जाएगा नहीं। और ये 10,000 पे ही महिला स्वावलंबी बन जाएंगी। 2 लाख रुपए कब तक दिए जाएंगे, उसकी टाइमलाइन क्या है? या बाकी पैसा बैंकों से लेना पड़ेगा, जिस ओर इशारा किया गृह मंत्री अमित शाह ने, मैंने नहीं किया, कि ये तो सीड मनी है, ये तो शुरुआती रकम दी गई है, बाद में आप बैंकों से लीजिए पैसा, तो कर्ज लेना पड़ेगा।
तो कर्ज लेकर या कर्ज के नाम पर घी पिलाया जा रहा है। और यहां पर दिलचस्प बात क्या है, मीसा भारती सांसद हैं आरजेडी की, तेजस्वी की बहन भी हैं, वो क्या कह रही हैं, और शब्दों पर गौर कीजिएगा। किसके बाप के घर से पैसा लाकर ये लोग 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे? पहली बात तो सरकारी नौकरी तो कहा नहीं गया, हां रोजगार कहा गया, पर आप कह रही हैं किसके बाप से पैसा, किसके बाप के घर से पैसा लाकर ये रोजगार देंगे। तो आप किसके बाप के घर से पैसा लाकर सरकारी रोजगार देंगे? मीसा भारती अपने भाई से ही पूछ लेते या बता देते जनता के सामने कि हम बता देंगे। कब बता देंगे? या जैसे किसान प्रदर्शन करते घूम रहे हैं अब महाराष्ट्र में कि कर्ज माफी का वादा किया था, अब उसे पूरा नहीं किया जा रहा। एमएसपी से ऊपर 20% पर खरीदी करेगी महाराष्ट्र सरकार, वो नहीं पूरा किया जा रहा। फसल बीमा योजना जिसमें किसान को 1 ही रुपया देना होता था बीमा के नाम पर, बाकी सरकार देती थी, वो वापस छीन लिया, सड़क पर ला दिया। झोली भर भर कर वोट दी थी किसानों ने महायुति को। तो चुनाव गए, जो बीत गई सो बात गई, फिर भूल जाते हैं। और पूरा कर भी लेंगे तो अर्थव्यवस्था का भट्टा बिठा देंगे। इस वादों की रेलम पेल में अर्थव्यवस्था का चाहे तेल निकल जाए। सम्राट चौधरी कह रहे हैं 1 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। इसका आंकड़ा मैं आपको बताने वाला हूं, कैसे सृजित होते हैं, कहां करेंगे और उसमें खर्चा कितना है। सीधी नौकरी देने में कम खर्चा है, सृजन में बहुत बड़ा खर्चा होता है। दर्शकों, यह बताते नहीं कोई भी, राजनीतिक दल तो छोड़िए, ना काला सूट गुलाबी अखबार वाले पिंक पेपर्स और ना ही जो न्यूज चैनल्स हैं, राष्ट्रीय न्यूज चैनल्स हमारे जैसे, वो नहीं बताते आपको। वो आंकड़ा भी बताऊंगा, आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। युवा, महिला, अति पिछड़ा, दलित, किसानों की चिंता एनडीए ने की है। तो पहले नहीं कर रहे थे क्या? अभी सारा पिटारा खुल रहा है। तेजस्वी कह रहे हैं, हर चीज की नकल कर रहे हैं, ये 1 करोड़ नौकरी कहां से देंगे? भाई आप कहां से दोगे? 2.5 करोड़ नौकरी। पहली बार कोई घोषणा पत्र 26 सेकंड में जारी किया गया, इस बात को भी दोहराया जा रहा है। चिराग पासवान कह रहे हैं ये एक ऐसा विजन डॉक्यूमेंट है जो आने वाले दिनों में बिहार को विकसित राज्य बनाएगा। 20 साल से क्या कर रहे थे भाई? विकसित राज्य क्यों नहीं बनाया? तो सबको सब कुछ दे रहे हैं, मतलब पूरा संकल्प पत्र और तेजस्वी प्रण पढ़ने लगूं तो 1 घंटा निकल जाएगा। पर इसमें सवाल एतबार का है, भरोसे का भी है क्या? कुल मिलाकर तेरा वादा मेरा वादा, किस पर भरोसा ज्यादा? इसी पर चर्चा तो हम करेंगे ही। सवाल भी आपके सामने रखूंगा, पहले देखिए आरोप प्रत्यारोप। आज हमारा मैनिफेस्टो निकला है, 1 करोड़ लोगों को सरकारी नौकरी देने का वायदा हम लोगों ने किया है। 1 करोड़ लोगों को हर एक चीज का नकल कर लिया। 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। हमसे पूछते हैं कि कहां से देंगे, ये कहां से देंगे, तो ये तो बताएं। चर्चा में मेरे साथ एनडीए की तरफ से एलजेपी रामविलास पासवान गुट के राष्ट्रीय प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी भी हैं, धीरेन्द्र मुन्ना, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रोफेसर सुबोध मेहता, जनसुराज पार्टी की प्रवक्ता अनुकृति, वरिष्ठ पत्रकार किसी परिचय के मोहताज नहीं है, दबंग दिबांग भी हमारे साथ हैं, और सत्ताधारी गठबंधन की अगुवाई करने वाली जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता राजीव रंजन भी हमारे साथ हैं। लेकिन पहले आपके सामने आज का सीधा सवाल तो पेश कर ही देता हूं। और सवाल क्या? देखिए, लड़ाई 2 बिंदुओं पर है। महागठबंधन सरकारी नौकरी की बात कर रहा है और महिलाओं को 10,000 की बात एनडीए कर रहा है। तो महिलाओं को 10,000 बनाम हर घर में सरकारी रोजगार, लड़ाई यहां पर है क्या? और इसमें किस पर ज्यादा भरोसा, किस पर ज्यादा एतबार? और वादों की बौछार कैसे पूरा करोगे सरकार?
ये कोई नहीं बता रहा, हम पर छोड़ दिया कि आप ही डिसाइड कर लो। तो राजीव रंजन जी बड़ी जल्दबाजी में थे आज, कुछ ज्यादा ही राजनीतिक कार्यक्रम रैलियां थी कि 2 मिनट 7 सेकंड ही, 26 सेकंड कह रहे हैं तेजस्वी अशोक गहलोत, उसको छोड़िए, 2 मिनट 7 सेकंड ही मंच पर रहे। नीतीश कुमार थोड़ा सा तफसील तो बता देते, थोड़ी बात कर लेते, जो संकल्प पत्र जारी किया उस पर। हमारा संकल्प पत्र किसी स्पष्टीकरण या व्याख्या का मोहताज नहीं है। जो लोग वायदे करते हैं उनका इतिहास भी जनता खंगालती है। 20 वर्षों में हम लोगों ने जो भी कहा है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अगर कोई वायदा किया तो उसे ज़मीन पर उतारा, और इसके अनेक दृष्टांत हैं। जिस समय उन्होंने कानून व्यवस्था को बदलने की बात कही, 2005 के बाद एक बड़ा बदलाव दिखने लगा। जब उन्होंने खराब सड़कों को बेहतर बनाने का वायदा किया तो आज चमचमाती सड़कें, बिहार में लगभग 5 लाख करोड़ की सड़कें बनी हैं और 1,85,000 करोड़ की सड़क परियोजनाएं, जिसमें एक्सप्रेसवेज और हाईवेज हैं, वो निर्माणाधीन है। हर घर बिजली और 700 मेगावाट बिजली से आज 8800 मेगावाट बिजली की खपत का प्रदेश बिहार बना है। और आप अनेक उपलब्धियों को देखें, तो वो तो आपने गिनवा दी, महिलाओं के सशक्तिकरण को वो लेकर तो आपने जितनी भी गिनवा बातें दी, करें। पर थोड़े से सवाल ले लेते तो क्या चला जाता, रोड मैप थोड़ा बता देते। आप कह रहे हैं जो वादा करते हैं हम पूरा करते हैं, 20 साल का इतिहास देख लीजिए। 1 करोड़ रोजगार का वादा किया, 2 करोड़ रोजगार का किया था बीजेपी ने, प्रधानमंत्री मोदी ने 2 करोड़ रोजगार देंगे, 22 करोड़ रोजगार दे देने चाहिए थे देश भर में, दे दिए। देखिए, अभी जब आप बिहार पर बातें कर रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड से आप बातें कर रहे हैं, तो बिहार सेंट्रिक अगर सवाल आपके हो, अरे तो कभी ज्यादा कहते हैं बेहतर डबल तरीके इंजन से सरकार चुनाव है, बिहार में हो रहे आप हैं। अकेले चला रहे हैं बिहार की चर्चा डबल करनी इंजन सरकार है। नहीं, मैं चाहता हूं आपके समय का सकारात्मक इस्तेमाल हो, इसलिए कि आपके सवाल बहुत ही स्पष्ट हैं। उन सवालों का जवाब भी मैं स्पष्टता से देना चाहता हूं। आपने कहा रोजगार कैसे लाएंगे, आपने कहा नौकरियां कैसे लाएंगे। आपकी जानकारी के लिए ये वायदे नहीं है, इसको कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। कैबिनेट की मंजूरी के साथ ही 11 डिपार्टमेंट्स की एक कमेटी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में बना दी गई। राज्य के हर जिले में मेगा स्किलिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं। अच्छा, और ये एक ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के तौर पर कितना पैसा लगेगा इसमें 1 करोड़ रोजगार सृजित करने में, उसका आकलन प्लीज बताइएगा। नहीं, उसका आकलन इस तरीके से आपके स्टूडियो बहस में आधी अधूरी, अभी मैंने बिहार का काम बताना शुरू किया तो आपने कहा, आपने एक बार सवाल पूछा था कहाँ है नौकरियां 10 लाख, तो मैंने आपको 10 लाख नौकरियों की नहीं, इसका पूरी आकलन जानकारी तो किया होगा, खर्च कितना होगा। अब ये जो एक खर्च कितना होगा आप समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा अभी कमेटी, आप समझा नहीं पा रहे हैं। जो उसमें कई ऐसी चीजें हैं, अगर आप निष्कर्ष पर आते हैं तो क्यों बुलाते हैं संदीप जी? अगर आपको मालूम है कि हम लोग जवाब देने की स्थिति में नहीं रहते हैं तो क्यों बुलाते हैं? आप आपका भी वक्त जाया असहज होगा क्यों ना? होने लगे? आप इतना जल्दी उत्तेजित क्यों हो जाते हैं राजीव जी? असहज इसलिए होते हैं कि आपके सवाल नहीं, आपके देखिए, हम सवाल किसी का कुछ पीछा ऐसे तो होते छोड़ते हैं नहीं जिसकी है। अपेक्षा मैं नहीं हमने करता। तेजस्वी की पार्टी ऐसे से सवाल तेजस्वी नहीं, से आपने कहा पूछा कि आपको 2.5 करोड़ रोजगार कहां से दे देंगे नौकरी, आप 30,000 पूरा रुपए जवाब की तो सुनते तनख्वाह। नहीं सुन हैं। तो लीजिए ना, संदीप 9 जी। लाख करोड़ रुपए लगेंगे उनके। आप भी अगर 1 करोड़ को रोजगार देंगे तो 3,60,000 करोड़ तो उसी में लग जाएंगे। कहां से आएंगे ये बता दीजिए। आपका आकलन किन बिंदुओं पर है मैं नहीं जानता, लेकिन इसको आप अनेक खंडों में बांट लीजिए। आप सर्विस सेक्टर में कैसे आप नौकरियां और रोजगार तलाशेंगे, इस पर कमेटी काम कर रही है। सरकारी नौकरियां कितने हम दे पाएंगे? जो निजी क्षेत्र में निवेश के लगभग 2.5 लाख करोड़ रुपए के जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं, और इसके साथ जो आपको मैंने स्किलिंग सेंटर्स की जानकारी, अच्छा, ये प्रस्ताव आए हैं 2.5 लाख करोड़ निवेश के। पिछले 5 सालों में कितना निवेश आया बिहार में? थोड़ा ये आकलन दे दीजिए।
मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूं, दीजिए ना प्लीज। पूरी जानकारी आपको दे देता हूं। जो बिहार में औद्योगिक विस्तार को लेकर के जो काम हुआ है, नहीं काम नहीं, निवेश पहले कितना आया? तो निवेश बता दीजिए। आप कह रहे हैं 2.5 लाख करोड़ और आएगा, अभी कितना आया पिछले 5 साल? अभी देखिए, प्रत्यक्ष निवेश जो 42,000 करोड़ रुपए का आया, जिसमें 5,10,000 अस्थायी नौकरियां बनी हैं। 42,000 करोड़ ही आया ना, 42,000 अभी 2.5 लाख करोड़ की ताल ठोक रहे हैं। 5 साल में 42,000 करोड़ आया। ये 5 साल का नहीं है, आपने नहीं सुना। ये औद्योगिक नीति 2025 जिसके जरिए जो 2.5 लाख करोड़ के प्रस्ताव अभी विचाराधीन है, वो विचाराधीन है। इन्वेस्टमेंट प्रमोशन काउंसिल के समक्ष लंबित है। मैंने कहा जो प्रत्यक्ष रोजगार के प्रस्ताव आए, जिस पर काम शुरू हो गया, उससे 42,000 करोड़ कितने साल में आए, वही तो पूछ रहा हूं। तो आप समझ सकते हैं, ये तो अभी के हैं, अभी के हैं। ये अच्छा, अभी के जिन पर काम शुरू हो आप गया। ही आपको की बिहार एनडीए में की सरकार है। 160 इथेनॉल की कंपनियां हैं। हाँ हाँ, एक आंकड़ा बताता हूं। महाराष्ट्र में आप ही की एनडीए की तो सरकार ले है, लीजिए ना, महायुति मैं चाहता हूं की। कि मैं आपको पूरी जानकारी तो दे दूं। लीजिए, दीजिए ना, पूरी जानकारी दीजिए, जारी रखिए। इथेनॉल की 160 इकाइयां, यहाँ सीमेंट्स की कंपनियां, यहाँ ये फैक्ट्रीज, इसके साथ ही पावर जनरेशन के अनेक प्लांट्स, यहाँ पर सौर ऊर्जा से संचालित 315 मेगावाट की बिजली की परियोजना जो कजरा में है, जिसका बैटरी स्टोरेज 495 मेगावाट का है। 3,300 फैक्ट्रियां हैं ना कुल मिलाकर बिहार में। चमचमाती सड़कें 33,000 हैं बिहार। जब सड़कें बनती है ना, 33,000 हैं गुजरात में, निकलता है। अच्छा, 3,300 है ना फैक्ट्रियां, और 1,650 आप गुजरात करोड़ से क्या का तुलना करते हैं? क्यों नहीं करूंगा? आपको ना करूं, इसलिए नहीं कीजिए कि आपको भगवान पौराणिक कथाओं में चले जाइए। भगवान श्री कृष्ण को भी द्वारिका अपने सेना के लिए, अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए द्वारका जाना तो 20 साल में सिर्फ 3,300 फैक्ट्रियां ही कर पाए एक राज्य को उभरता हुआ या बढ़ता हुआ आप नहीं मान रहे हैं। अच्छा। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो आंकड़े हैं लगातार बिहार के बढ़ते हुए होने के प्रमाण हैं। ये महाराष्ट्र का मैं आंकड़ा देना चाह रहा था। राजीव जी अच्छा है, आप आंकड़े और चीजें बताने लगते हैं, असल मुद्दे पर अभी रहते हैं। रोजगार की बात है ना, तो महाराष्ट्र में ग्रीनफील्ड औद्योगिक टाउनशिप बनी, निवेश हुआ 60,000 करोड़ का, तो रोजगार सृजन हुआ 35,492 नौकरियों का। तो 1 करोड़ रोजगार के सृजन के लिए जो आप निवेश की बात कर रहे हैं, 180 लाख करोड़ रुपए चाहिएंगे। बिहार का मैं तुलना अगर महाराष्ट्र से कर रहा हूं, अब ये हर उद्योग में रोजगार की अलग अलग, हर रोजगार को आप एक पैमाने से किसी विशेषज्ञ को बात कर लीजिए ना। हम और आप कभी भी किसी हर क्षेत्र के विशेषज्ञ तो नहीं हो सकते हैं। हर उद्योग की रोजगार पैदा करने की जो क्षमता है अलग अलग होती है, और निवेश को सीधे जो रोजगार है उसके साथ आप जोड़ करके, मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, आप महागठबंधन से सवाल पूछ रहे थे, ये पैसे कहां से आएंगे, ये चांद तोड़ कर लाएंगे, ये बहका रहे हैं, तो आपकी बात पर भरोसा कैसे किया जाए? मूल सवाल ये है कि 1 करोड़ रोजगार आप सृजित कर देंगे, हमारी बात पर इसलिए भरोसा करेंगे जी। देखिए ये जब भी ये महागठबंधन बनाम नीतीश कुमार या महागठबंधन बनाम एनडीए होगा, तो शासन के 3 कालखंड है, बेहद अहम है। 1947 से 1990 जो कांग्रेस का बिल्कुल खुद का कार्यकाल है। बिहार को क्या कुछ मिला? 90 से 2005 का कार्यकाल जो लालू प्रसाद जी और कांग्रेस का है, और 2005 से 25 जो नीतीश कुमार जी और एनडीए का है। आप इनके तुलनात्मक तो बस आपके तो वही तो कह रहे हैं, अशोक गहलोत से लेकर रिपोर्ट कार्ड दे देते 20 साल का, आप यहां पर दे रहे हैं, वहां पर नीतीश कुमार जी के तो मैं तो रिपोर्ट मुखरबिंद सुनने के लिए तैयार कहां है? अरे भाई, मैं सवाल आप देखिए, तो मैं फिर रिपोर्ट कार्ड असहज दे रहा होने हूं, आप लगते, सुन लीजिए, फिर आप परेशान होने लगते हैं। मैं ये कह रहा हूं, ये मौर्या में मन से जवाब दे देते, मैं आपको रिपोर्ट कार्ड सुन रहा, मुख्यमंत्री जवाब दे देते, रिपोर्ट कार्ड पेश कर देते, वो क्यों नहीं किया जा रहा?
हम लोगों को बेरोजगार करा दीजिएगा क्या? नीतीश कुमार जी ने कुछ काम हम लोगों के लिए भी आप दे दिया है। सरकार के प्रवक्ता नहीं है ना, आप तो जेडीयू मैं के आपका काम प्रवक्ता पूरा हैं। कर देता हूं, आपके सवालों ना का ना, जवाब दे आप देता हूं। जेडीयू के प्रवक्ता हैं, सरकार के नहीं। आपने बुलाया जिस उद्देश्य से है, आपको तो सरकार के प्रवक्ता को बुलाना चाहिए। नहीं, आ जाए तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस के अच्छा, एक सवाल, ये तेजस्वी आपने प्रण बुलाया था, ये एक नीतीश घटक संकल्प के है क्या? प्रवक्ता। आपने कहा बीजेपी की बात छोड़िए, जेडीयू जो भी संकल्प लेती है वो पूरा करती है, तो इस घोषणा पत्र को मैं नीतीश संकल्प मानूं? देखिए, सबसे पहले फर्क क्या है ये समझ लीजिए। ये संकल्प जमीन पर उतरेगा इसलिए कि नीतीश कुमार जी ने जब भी जो कहा उसको पूरा करके दिखाया। नीतीश उन्होंने अपने संकल्प है ना खजाने ये? की ताकत देखी, केंद्रीय सहायता का आकलन किया। नहीं, पूरी बात नहीं सुनिएगा, आप तो 30 सेकंड भी नहीं बोलने देते हैं। केंद्रीय सहायता का हम आकलन करेंगे, उनसे क्या किसी भी एक कार्यक्रम के क्रियान्वयन में राज्य के संसाधन, FRBM एक्ट हमको कितने कर्ज लेने की अनुमति देता है और भारत सरकार से केंद्रीय सहायता तो को मतलब क्या ये मिलता आकलन नहीं किया हमारे है, पर आकलन का वादे कर आधार दिए। बहुत ही सुव्यवस्थित। और किसने कहा आपको? आप ही, कहा? मैं मैंने आपकी कहा, बातों से वायदे ही करने निष्कर्ष के निकाल पहले रहा हूं। नीतीश कुमार जी उनका आकलन करते हैं। अच्छा, आकलन कर लिया है, आप ये कह रहे मैंने जो हैं? कहा आपने सुना नहीं, आप तो निष्कर्ष पर ही पहले। अच्छा, निष्कर्ष पर आ जी जाता हाँ, हूं, हम वो लोगों ने आपका आकलन कर अख्तियार लिया है, आपको लगता बाज़ाब्ता है। उसकी कमेटी, ठीक है, कमेटी प्रोफेसर काम सुबोध कर रही मेहता है। को लाइए अब स्क्रीन पर। प्रोफेसर सुबोध मेहता, अब ये मीसा भारती कह रही हैं कि किसके बाप के घर से पैसा लाकर ये लोग 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। आप किसके बाप से घर से पैसा लाकर 2.5 करोड़ परिवारों को एक सरकारी नौकरी देंगे? जी संदीप जी, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। पर इससे पहले मैं अपने बड़े भाई राजीव रंजन जी जो 3 कालखंड में जो बांट रहे थे बिहार को, वो सही बांट रहे थे। मैं बाकी पैरामीटर नहीं बताऊंगा, लेकिन एक ही बात मैं कह रहा हूं कि राजीव भाई, जब 1990 में लालू जी मुख्यमंत्री बने तो बिहार का जो नेशनल कंट्रीब्यूशन था 6%। 2005 में हमने जब छोड़ा बिहार को, तो बिहार का जो नेशनल कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में वो था 4%। 2024 में ही नीति आयोग बता रहा है कि बिहार का जो नेशनल जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है वो 2.8% है। तो आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि 1990 से 2025 और 2005 और 2005 से 2025, और उस बीच में देखिए 2 बहुत अहम काम हुआ कि भाई 2000 में बिहार को बाइफरकेट कर दिया गया। उससे पहले 91 में न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लागू हुआ और इंफ्रास्ट्रक्चर जहां था वहां प्रोफेसर साहब, आप भी अतीत में चले गए। जी, जब जी, जंगल जी, राज की बात होने लगती है तब कहते हैं अतीत में क्यों जा रहे हो, वर्तमान में रहिए। वर्तमान का बताइए ना। वर्तमान का बता रहे हैं। वो किसके बाप के घर से पैसा लाकर, मेरे शब्द नहीं है, आपकी नेता राज्यसभा सांसद के शब्द हैं, आप 2.5 करोड़ परिवारों को एक सरकारी नौकरी देंगे हर परिवार में। जी बहुत अच्छा। देखिए, ये मैं इसलिए चला गया कि 3 कालखंड के हमारे बड़े भाई, चलिए वो ठीक है, अब आ जाते हैं ना वर्तमान में। हाँ, अब देखिए जो हमारी माननीय सांसद जी ने जो बोला, अब ये पॉपुलर बिहार में एक ऐसा शब्द हो गया है जो माननीय मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर बोल दिया था जब 10 लाख जॉब की बात हुई 2020 में। और जिस तरीके से इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ बिहार को तेजस्वी प्रसाद आगे ले जाना चाहते थे, परचेजिंग पावर बढ़ाना चाहते थे, लोगों के हाथ में रोजगार देकर, नौकरी देकर, पैसा देकर बढ़ाना चाहते थे, तो इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। 10 लाख की बात है, आप कह रहे हैं 10 लाख नौकरी देने का वादा और 2.5 करोड़ परिवारों में हर परिवार में एक सरकारी नौकरी देने का वादा बराबर है। अब मैं आ रहा हूँ। देखिए, एक आप ट्रैक रिकॉर्ड की भी तो बात कीजिएगा ना। आप माननीय मीसा जी की बात कर रहे थे, तब मैं आपको बता रहा था कि ये सरकाजम था मीसा जी का नीतीश कुमार जी के ऊपर कि भाई आप जो बोला था अब हमने वो किया। पैसे कहां से आएंगे? मतलब सरकारी मुलाजिम को 30,000 रुपए तो दोगे, 20 महीने में आप कह रहे हो हर परिवार में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। सीधा गणित है प्रोफेसर साहब, 9 लाख करोड़ रुपए आप तनख्वाह के तौर पर बांटेंगे। 3,16,000 करोड़ का तो बजट ही है एकदम। देखिए 3,16,000 का, अब उस पे मैं आता हूँ संदीप जी। 3,16,000 का बिहार का बजट है, 78% बोरोइंग है, 22% ही अर्निंग है।
आप हमें जानते हैं कि हमें स्पेशल स्टेटस और स्पेशल पैकेज का जो बकाया है मेरा केंद्र सरकार से, नीतीश कुमार जी कहते रह गए, आज तक ये लेकर नहीं आए हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है, जो हमारा बोरोइंग 78% है, इस बोरोइंग को हम नीचे लाएंगे। नीचे कैसे ला सकते हैं? जो हमारा एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है आज के दिन में, समझाइए ना प्रोफेसर साहब, 3 अब लाख समझा रहा 16 हूं ना। हजार करोड़ और 9 लाख सिर्फ वेतन का खर्च हो जाएगा, बाहर हो जाएगा 20 महीने में। मैं आपको समझा रहा हूं कि जब प्रोजेक्ट आएंगे, बजट देखिए 50 लाख करोड़ का था केंद्र का, 11 लाख करोड़ तो प्रोजेक्ट के ऊपर था। अभी आपने प्रोजेक्ट गिनाया ग्रीनफील्ड का महाराष्ट्र का, आप एक प्रोजेक्ट पे देखिए, अगर आप 35,000 और 3500 की जितना जनसंख्या बता रहे थे कि आप उतने को नौकरी मिलता है। 60,000 करोड़ लगाएंगे तो 35,000 को मिलेगी, 180 लाख करोड़ रुपए जी, का निवेश करना पड़ेगा 1 करोड़ रोजगार सृजन करने के लिए। देखिए 10 सालों से जो अन्याय हुआ है बिहार के साथ, 10 सालों में गुजरात को 2,85,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिला है। बिहार को मात्र 85,000 करोड़ अपना आंकड़ा, वो रोड मैप क्या है, या हम चांद ले आएंगे? अब यहाँ कोई रोमांस थोड़ा चल रहा है। रोड मैप में बता रहा हूँ कि अपनी माशूका को कह दिया वो, अरे भाई तुम चांद भी कहोगी मैं तोड़ के ला दूंगा, बस ये वोटर को आप समझा रहे हैं। देखिए बिहार, संदीप भाई, बिहार 12 डिपार्टमेंट है, 12 डिपार्टमेंट को इनहांस करना पड़ेगा। एग्रीकल्चर में जो है इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, मतलब न जाने कौन एक मिनट प्रोफेसर साहब दिबांग, कुछ कहानी समझ आ रही है दोनों गठबंधनों की। वो 1 करोड़ रोजगार दे रहे हैं, वो 2.5 करोड़ सरकारी नौकरियां देने की बात हो रही है। पैसा कहां से आएगा? कहां से चांद तोड़ कर ले आओगे? कोई बता रहा नहीं है। संदीप देखिए, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाता हूँ। आप ये जो इतना ध्यान लगा रहे हैं मैनिफेस्टो पर, मैं साफ कह रहा हूँ कि मैनिफेस्टो का कोई मतलब नहीं है। ये बेसिकली झूठ के पुलिंदे हैं, और न वोटर इसको बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, और न नेता इसको जब जारी करते हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने किया वो साफ इसी बात को दिखाता है। प्रवक्ता जरूर अगर 26 सेकंड या 2 मिनट 7 सेकंड मंच पर रहे, कोई सवाल नहीं लिया। प्रवक्ता जरूर जोर लगाते रहते हैं, जो हमें दिखाई दे रहे हैं अभी यहाँ पर जोर लगाते हुए, और आधी अधूरी जानकारियां हैं, तो आधी अधूरी जानकारियों के सहारे वो आपके सवालों को कवर करेंगे। आप देखिए, इतिहास देखिए, 1970 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स समाप्त करने की बात की। 278 रजवाड़े थे, उनको जो टैक्स फ्री इनकम आती थी उस पर पाबंदी लगी, जो उनको अलाउंस मिलता था वो बंद हुआ। उसके सहारे उन्होंने एक बड़ी बात की। 1969 में ये कर दिया था। हाँ, क्या बड़ी बात की? 1971 में बड़ा नारा लगा, उसमें उनको मोहर लगी, गरीबी हटाओ देश बचाओ। हाँ। उनका ये राजे रजवाड़ों से छीन के गरीबों की बात कर रही है। आज आप जानते हैं आंकड़ा, कितने लोगों को मुफ्त में राशन मिलता है? 81 करोड़ 35 लाख। और आप ये देखिए कि उस चुनाव में जब उन्होंने वो चुनाव लड़ा, 352 सीट्स आई उनके पास। अभी तक हम राशन दे रहे हैं। आप आगे चले गए 2014, एमएसपी की बात हुई, हम लोग किसानों की बहुत बात करते हैं, किसानों की आय दुगनी करने की बात हुई। स्वामीनाथन आयोग हम लागू करेंगे और उसमें C2+ 50% देंगे। कहां देंगे? अगले साल 2015 सुप्रीम कोर्ट में 8 फरवरी की तारीख ध्यान है, क्या कहा? हलफनामा कि अरे देश का अर्थव्यवस्था का भट्टा बैठ जाएगा। चुनावी भाषण, चुनावी मैनिफेस्टो, क्या कहा प्रधानमंत्री ने? 15 लाख गरीबों के पास, हर गरीब के खाते में 15 लाख, 2 करोड़ नौकरियों का आपने उल्लेख किया। क्या हुआ? 81 करोड़ लोगों को हम देते हैं, पर आप उन पे देखिए 336। ये तो रियल चीज है ना। देखिए, 336 सीधी घूस, ये तो इससे कायाकल्प हो सकती है किसी भी प्रदेश की या देश की, कि रोजगार सृजित होने लगे। रोड मैप नहीं बताएंगे, बस ये कह देंगे, फिर आंकड़ा बताएंगे कि नहीं जी कितने खेती में लग गए, कितने स्वावलंबी बन गए। आज तक आंकड़ा आया है? आप क्यों, आपकी भलमानसाहत है और आपकी सादगी है और आपका मतलब नहीं, क्या कहूं मैं चाहूंगा ना, कोई मतलब नहीं है इसका, मैं चाहूंगा आम आदमी के पास रोजगार हो। संदीप, इसका कोई मतलब नहीं है। ये आपकी चिंता है, नेता को चिंता नहीं है। नेता ने इन वादों के साथ मुद्रा लोन दिए थे ना, नेता ने इन वादों 28,000 का एवरेज दिया जा रहा है। कितने रोजगार सृजित हुए नहीं पता लगा। अगर वहां 352 सीट्स आई थी, यहां इन बातों के सहारे कितनी सीट आई? 336, 336 सीटें मिली थी बीजेपी गठबंधन को 2014 में। उनका निशाना वो है। मैं ये कह रहा हूं कि जो जनजी है, जिससे हमें बड़ी उम्मीद है, इस बार 1,77,26,000 जनजी के वोटर्स आएंगे। उनको पूछना चाहिए कि आपने पिछली बार क्या वादा किया था, कितना पूरा किया? आपने वादे क्यों नहीं पूरे किए? आपने नौकरी, जब तेजस्वी ने पिछली बार, देखिए तेजस्वी ने कहा हम 10 लाख नौकरी देंगे,
आपको याद है बीजेपी का फिर बाद में आया था 10 लाख घोषणा से तो पत्र, ये 19 लाख 25 गुना और 10 गुना हो गया ना। 19 लाख नहीं, उस समय बीजेपी ने तुरंत बात की 19 लाख। आप 10 बोल रहे हो तो हम 19 बोल रहे हैं। तब भी नीतीश कुमार ने कहा था पैसा कहां से आएगा, पेड़ पे लगता है क्या? हाँ, वो सारी बातें उन्होंने कही। मैं ये कह रहा हूं कि इस मैनिफेस्टो का कोई मतलब नहीं। अगर आप मैनिफेस्टो में वाकई में मतलब चाहते हैं, आप लीगली बाइंडिंग बनाइए इसको। Legally बहुत binding, सारे बहुत अहम बात लॉयर्स कह रहे इसको कह रहे हैं कि भाई आप इसको लीगली बाइंडिंग बना दीजिए। लोग कहते हैं नहीं, कोलिशन सरकार जरूर बनाइए, उसमें आप कहिए कि हमारे मैनिफेस्टो में से ये 36 चीजें हैं, 15 चीजें हैं जिसको हम लीगली बाइंडिंग बनाएंगे, तब ये से पता चलेगा कि इसका बहुत महत्व क्या अहम है। बात कह रहे हैं यहाँ पर कि लीगली बाइंडिंग बनाइए, कानून के तहत। आपकी मजबूरी हो जाए, जरूरी हो जाए, जो कहा उसे पूरा करो, वरना सत्ता से बाहर जाओ। धीरेन्द्र मुन्ना 2.5 करोड़ रोजगार का आंकड़ा पूछ रहे थे, कहां से लाएंगे भाई? तेजस्वी यादव से आप 1 करोड़ रोजगार कहां से सृजित कर देंगे? आंकड़ा तो नहीं बताया, कितने पैसे लगेंगे, कितने दिनों में करेंगे और किस किस सेक्टर में करेंगे। सब कुछ गोल गोल घुमा दिया ना। कहां गोल गोल घुमाएंगे? आपको कोई घुमा सकता है क्या? कहां घुमाई तो रहे हैं, सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। 26 सेकंड तक रहे या 2 मिनट, 7 सेकंड लगा लो और चल दिए मुख्यमंत्री। लेकिन 7 सेकंड में भी उन्होंने जो कहा वो सब आपके स्क्रीन पे है। अच्छा। तो कहां आप निकलने देने वाले हैं? नहीं नहीं, वो तो प्रधानमंत्री ने भी कहा धीरेन्द्र भाई कि बिहार विधानसभा के लिए जारी हुआ एनडीए का संकल्प पत्र आत्मनिर्भर और विकसित बिहार के लिए हमारे विजन को स्पष्ट रूप से सामने लाता है। मतलब ना बिहार आज की तारीख में आत्मनिर्भर है, ना विकसित है। 20 साल से आप राज कर रहे हैं। लीगली बाइंडिंग की आवश्यकता आप और दिवांग भाई दोनों ने महसूस किया। ये रिटन ही है, जो हम लोगों ने दिया है, ये लिखित है, जिसको आप तो अब आत्मनिर्भर और विकसित बनाएंगे, पहले क्या कर रहे थे? और रोजगार की बात कहां से उत्पन्न करेंगे, आप ये भी सवाल कर रहे थे। उसको हमने करना है, एमएसएमई से पूरा कर रहे हैं, उसको हम निफ्टम के सहारे पूरा कर रहे हैं। 3,300 फैक्ट्रियों में 1 करोड़ रोजगार, 1 करोड़ रोजगार सृजित कर देंगे। 3,300 फैक्ट्रियां हैं, गलत आंकड़ा तो नहीं दे रहा हूं। 3,300 फैक्ट्रियों में 1 करोड़ रोजगार सृजित हो जाएंगे। रोजगार सिर्फ फैक्ट्रियों में सृजित होता है, ये किसने कहा? अच्छा, कहां होता है बताइए ना, वही तो जानना चाह रहा है बिहार का वासी, कहां होता है बताइए। मैं वही तो बताना चाह रहा हूं आपको कि एमएसएमई के सहारे हम लोग जो स्किल सेंटर बना रहे हैं। एमएसएमई तो फैक्ट्री हो गई ना, फैक्ट्री तो 3,300 है। अब आप सुनिए तो सही। हाँ, एमएसएमई के माध्यम से हम कितने लोगों को स्किल्ड कर करके उनको जॉब और रोजगार दे रहे हैं, पूरे देश में ना कि विदेश में भी जा रहे हैं लोग। कितने लोग ना, आंकड़ा तो बताइए। हवाई बातें। अब प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं रील बनाकर लोग कमाई कर रहे हैं। रील बनाना भी रोजगार है क्या? फिर तो हर कोई रील बना रहा है, फिर तो आंकड़ा कुछ भी बता दीजिए। फिर वही आप एक खुली धागे अगर कहीं आप देखो उसको आप खींचते हैं पकड़ के। अरे अच्छा, ना खींचे। देखिए ना, मैं कह रहा हूं कि एमएसएमई और निफ्टम के माध्यम से किसानों को जब तक आप रोजगार नहीं देंगे, तब तक आप रोजगार की केवल की ऑफिस में बाबू के जैसा टाई लगा के बैठे। अच्छा, किसानों को एमएसपी की गारंटी भी दे रहे हैं। आपने सुना 5-5 जो फसल हैं वो एपीएमसी तो हटा दिया, वहां पर तो मंडी, सरकारी मंडियों से तो खरीद होती नहीं है। पीएसईएस बना रखे हैं, उनको पहले बाहर से ऊपर से पैसा नहीं मिलेगा, वो खरीदी ही नहीं करते। गारंटी कैसे दे देंगे? एक जमाना था कि वो लूट का अड्डा बना हुआ था आदरणीय लालू प्रसाद जी के समय में। अच्छा, उसको दुरुस्त करने के लिए सीधे भंग किया गया। अब इसको फिर से हम लोग एक बार बहाल कर रहे हैं ताकि एमएसपी में भी मिल सके और लोगों को। अच्छा, बहाल कर रहे हैं। कितना? C2+50 पे मिलेगी एमएसपी? स्वामीनाथन फॉर्मूला लागू करेंगे? बिल्कुल, उस पर भी काम हो रहा है। काम हो रहा है, डिटेलिंग नहीं देंगे, वादे करते जाएंगे, रोड मैप नहीं बताएंगे। नहीं, रोड मैप तो मैं बता रहा हूं कि आपको फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से रोजगार देने जा रहे हैं। वहां के किसानों को रोजगार, स्वरोजगार, उद्यमियों को रोजगार, स्वरोजगार, महिलाओं को स्वरोजगार मिल रहा है। तो अच्छा, ये महिलाओं को, ये जीविका दीदी को जो 2 करोड़ को 1 करोड़ 21 लाख को तो 10-10 हजार दे दिए, 2 लाख रुपए देने तक की बात है। पर वो गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि ये तो बस सीड मनी है, ये शुरुआती निवेश का है पैसा, बाकी आप बैंकों से लेना। वो बैंकों से लेना पड़ेगा, आप दोगे?
ब्याज नहीं, बैंकों से नहीं, सहायता राशि के रूप में देना है। अच्छा अच्छा, बैंकों से लोन हम नहीं दे कर्ज रहे है, हैं। ये कर्ज है क्या? बिल्कुल कर्ज नहीं है। अच्छा, तो ये 10,000 कर्ज नहीं है, बाकी 1,90,000? बिल्कुल वो भी कर्ज नहीं है। अच्छा, वो भी कर्ज उनका नहीं है। एक तो बार ये review जैसे कहां भी से वो आएगा? काम कहां है वो करते हैं। खजाना? 2 करोड़ को 2 लाख रुपए देंगे, 4 लाख करोड़ कहां से आएंगे? वो खजाना कहां है? कहां छिपा रखा था अब तक ये खजाना? अच्छा, मैं कह रहा हूं कि जब आपका एक बार उद्यम स्टार्ट होगा, उसका अगर भविष्य आपके कारोबार का समझ में आएगा, तो सरकार लोन लेकर के देगी, न कि किसी व्यक्ति को बैंक के पास जाना है। अच्छा। सरकार को तो लोन बहुत लेना ही पैसा है पड़ेगा। बिहार सरकार के पास, 3,60,000 करोड़ का तो कर्ज है अभी। बिना कर्ज के दुनिया का कौन सा देश विकासशील है जो अच्छा, चल और रहा है? कर्ज ले लेंगे तो और कर्ज ले लेंगे, कर्ज लेकर घी पिलाना ही है और यही नया फसाना है क्या? चरण सिंह सापरा, चाहे वो एनडीए की बात हो चाहे महागठबंधन की। नहीं, देखिए संदीप जी, ऐसा है जो आज इनका घोषणा पत्र जिसको ये कहते हैं, मैं कहूँगा कि ये जुमला पत्र है। और शायद वो नीतीश कुमार जी जानते थे कि ये जुमला पत्र है, इसीलिए वो वहाँ से 7 सेकंड में या 26 सेकंड में या 2 मिनट 7 सेकंड में वहाँ से निकल गए, क्योंकि अंदर जहन में पता था कि हम जो भी कर रहे हैं ये ठीक नहीं कर रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी 20 ने साल डबल 28 इंजन, तारीख को ना विकास, महागठबंधन का ना विजन। तेजस्वी प्रण जब जारी हो रहा था तो राहुल गांधी नहीं गए कि भाई अरे ये 2.5 करोड़ परिवारों को हर परिवार में एक सरकारी नौकरी कहां से देंगे? वो खुद असहज थे, वो इसीलिए नहीं आए क्या? नहीं, वो तेजस्वी का जो प्रण पत्र था वो इसलिए तेजस्वी प्रण पत्र था क्योंकि महागठबंधन ने तो उनको मुख्यमंत्री का चेहरा डिक्लेयर कर दिया है। क्या भारतीय जनता पार्टी ने या एनडीए ने कह दिया है कि नीतीश कुमार आने वाले समय में मुख्यमंत्री बनेंगे, हमारे मुख्यमंत्री का चेहरा रहेंगे? ऐसे तो नहीं है ना, गोल गोल जलेबियां तल रहे हैं। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के और उनके सहयोगी दल के प्रवक्ता जो यहाँ पर जलेबियां तल रहे हैं, निश्चित रूप से अभी जो ये बोल रहे थे, मुन्ना जी बोल रहे थे, लाल के मेरे ख्याल से ये वही समझाने की कोशिश। नहीं, आपने बताया 2.5 करोड़ परिवारों को, हर परिवार को एक सरकारी नौकरी देना कैसे संभव है? वो पैसा कहां से आएगा? बता दीजिए। और ऐसा क्रांतिकारी कदम अगर जमीन पर उतारा जा सकता है तो अब तक किस शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रही थी तमाम सरकारें? सिर्फ आपसे सवाल नहीं पूछ रहा हूं मैं, फिर तो देश की समस्या ही खत्म। नहीं, आपने यही सवाल आरजेडी के प्रवक्ता से पूछा, उन्होंने विस्तार से बताया किस तरह से रेवेन्यू जनरेशन होगा, किस तरह से हम कौन सी इंडस्ट्री को हम ज्यादा प्राधान्य देंगे, उन्होंने सारी चीजें बताई है। तो हमारे पास में रोड मैप है। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमने जिस जिस राज्य में वादे किए, चाहे वो तेलंगाना है, चाहे वो कर्नाटका है, हमने वहां पर वादे पूरे किए। चाहे महिलाओं को फ्री जो बस यात्रा थी, वो या बस फिर यात्रा को लेकर डीके शिव कुमार का बयान क्या आया था, बवाल हुआ था मदद राशि देनी थी, नहीं इसमें थोड़े पैसे कम करने पड़ेंगे, जो लोग इनएलिजिबल हैं, जो योग्य भी नहीं है, वो भी इसका फायदा उठा रहे हैं। पेट में दर्द होने लगा था, आर्थिक दर्द कर्नाटक सरकार के। नहीं, पेट में दर्द हुआ लेकिन स्कीम नहीं रुकी ना। अरे इन्होंने तो मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में इन्होंने जो वादे किए थे, महिलाओं को जो वादा किया था, कहां पूरा किया? आज तक किया है? 3 साल हो गए। दरअसल मोटी बात यह है कि 10,000 रुपए जो महिलाओं के खाते में खटाखट डाले जा रहे हैं, उसे आप सरकारी घूस कहिए, कुछ भी कहिए, वो जो डले उसकी काट निकालनी थी। तो इतना बड़ा वादा कर दिया कि एक लकीर इन्होंने खींची, ऐसी लकीर खींच देते हैं उससे ऊपर कोई जा ही नहीं पाएगा कि हर घर में एक सरकारी नौकरी दे देंगे। 16 लाख तो कुल सरकारी नौकरी हैं बिहार में। चरण सिंह सापरा, आप 2.5 करोड़ दे देंगे 20 महीने में। नहीं, ये कोई इसकी काट नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी हमारे टक्कर कर ही नहीं सकती है। इनका तो रिकॉर्ड है जुमलेबाजी का। आपने नरेंद्र मोदी जी से 2014 से गिनाया है, 2 करोड़ नौकरियों से लेकर के किसानों की आय दुगनी करने की बात, जो 2022 तक आय दुगनी करनी थी, या फिर 100 स्मार्ट सिटी लाने थे, ऐसे अनेक सारे इन्होंने वादे किए थे। तो मतलब तू डाल में पात तुम्हारा वादा वही, तुम्हारा वादा मेरा 1.25 लाख करोड़। आपको याद है संदीप जी? अभी बोलने दीजिए ना। आप हर 10 सेकंड में मुझे टोक रहे हैं, बोलने तो दीजिए। प्रधानमंत्री जी 1.25 लाख करोड़ का वादा करके गए थे, कहां है वो? अरे भाई, विशेष दर्जा देंगे बिहार को, कहां रह गया विशेष दर्जा?
कानून व्यवस्था कुछ है क्या बिहार के अंदर? आए दिन वहां नहीं, पर अभी हत्याएं हो रही हैं। वादों पटना के पर ही अंदर रहते एक हैं। साल में जंगल राज की 125 बात तो हो हत्याएं जाएगी। जाती हैं, 11 वर्षों के अंदर अनुकृति 54,000 हत्याएं हो जाती वादा हैं। तेरा वादा कैसे करेंगे पूरा इरादा ये नहीं बता रहा, वादे पर वादे किए जा रहे हैं। जी संदीप जी, आप मुझसे सवाल कौन सा कर रहे हैं मैं समझना चाह रही हूँ। मैं कह रहा हूं वादे पर वादा किया जा रहा है, इरादा नहीं हमारी बताया जा तरफ रहा से। कि वादा पूरा कैसे होगा। नहीं, मैं महागठबंधन इन लोगों एनडीए तरफ की से बात तो कर रहा हूं। बिल्कुल नहीं, हाँ। ऑफ कोर्स वो तो नहीं बता पा रहे हैं ये लोग। हम लोग तो मतलब जो काम विपक्ष को करना चाहिए वो काम जनसुराज काफी दिनों से कर रही है। और प्रशांत किशोर हर तरफ जाके जो पदयात्रा में जो उन्होंने पहले किया, पहले इकट्ठा किए कि भाई प्रॉब्लम्स क्या है, क्या सच में व्यवस्था परिवर्तन चाहती है जनता। तो मालूम चला हाँ 60% जनता जो है वो चाह रही है कि बिल्कुल भी ये जो अभी मौजूदा सरकार है इन्होंने कुछ नहीं किया है। लेकिन वही है कि भाजपा से डरकर आरजेडी को और आरजेडी के जंगल राज को का हवाला देकर भाजपा को वोट मिला जा रहा था तब से। अब इस बार तीसरा एक विकल्प आया है और ये जो विकल्प है, हम लोग सिर्फ वादे नहीं कर रहे हैं लगातार संदीप जी, हम लोग बाकायदा रोड मैप देते हैं। अगर हम कह रहे हैं कि जनसुराज आएगा तो 5 चीज हो जाएगा, जैसे हम लोगों ने हिंदी के साथ थोड़ी लिबर्टी ली है क्योंकि बोलचाल की भाषा में ऐसे ही हम लोग बात करते हैं बिहार में, तो 5 चीज हो जाएगा में क्या क्या होगा और कैसे कैसे होगा ये सब हमने बताया। तो किसी को भी अगर पूंजी का पलायन क्या होता है वो जानना है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो क्या होता है वो जानना है, उसके वापस आने से बिहार में किस तरह का निवेश हो सकता है वो जानना है। हमारे पास सारे आंकड़े हैं। आंकड़े हैं, आपने भी कोई रोड मैप, विस्तृत रोड मैप कहां जारी किया है अनुकृति? जी किया है संदीप जी। टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, हमारे पास बिल्कुल रोड मैप। देखिए ना, हमारी जो कोर कमेटी है उसमें बड़े कोर कमेटी नहीं, सार्वजनिक उस पर विमर्श हो जाए। आप सार्वजनिक रूप से कितने पैसे चाहिए होंगे बिहार को विकसित करने के लिए, कितना वक्त लगेगा, वो डॉक्यूमेंट करिए ना साझा। बिल्कुल किया जाएगा। तो देखिए किया जाएगा सब कुछ भविष्य के नहीं, मैं आपको नहीं मैं बता रही हूँ आपको, मैं वर्तमान काल में बात कर रही हूँ और भूतकाल में भी जो अभी तक बताया जा चुका है सामने वाले को। हर बार जैसे हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं तो कैसे हम बिहार को 10 अग्रणी राज्यों में लाएंगे, उसके लिए सबसे बड़ी चीज जो है शिक्षा जो व्यवस्था है हमारी उसको सुधारना। शिक्षा व्यवस्था हम कैसे सुधारेंगे? अब ये भाई एक रिजीम आया, उसने बोला हर जगह चरवाहा विद्यालय खोलो, पर ठीक है सामाजिक न्याय किया उन लोगों ने शुरू में, जो भी उनकी थ्योरी थी वो नहीं चली। तो मतलब जमीन से फिर जमीन तैयार करनी होगी। दूसरा स्कूली शिक्षा ठीक करेंगे तो उसमें तो 20 साल 25 साल लग जाएंगे, तभी कुछ बदलाव आ पाएगा क्या? 20 साल 25 साल नहीं लगेंगे। वही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि समता मूलक शिक्षा के नाम पे नीतीश जी ने हर प्रखंड में जो स्कूल तो खुलवा दिए, लेकिन कहा जहां स्कूल है वहां बिल्डिंग है तो मास्टर नहीं, मास्टर है तो अपने स्टूडेंट्स नहीं, स्टूडेंट्स है तो बाथरूम खराब है। तो इस तरह की तो बस खिचड़ी और साइकिल के चक्कर में इन लोगों ने पैसे खर्च किए हैं। शिक्षा वहीं की वहीं 86% स्कूल ड्रॉप आउट मतलब आप ये कह रहे हैं जो असल मुद्दे हैं, मूल मुद्दे हैं, उन पर आना होगा। पर यहाँ पर एक आपत्ति भी दर्ज कराई है बाकायदा, मुझे व्हाट्सएप किया है दिबांग राजीव रंजन ने। वो कह रहे हैं आज दिबांग द्वारा हमें अधूरी जानकारी देने वाला प्रवक्ता बताया गया है। हैरानी है टीवी बहस में कोई भी किसी को अपमानित करके निकल जाता है। आप अपमानित कर रहे हैं, ये आरोप वो लगा रहे हैं। मैं अपमानित नहीं कर रहा, मुझे जो दिखाई दे रहा है, जो सुनाई दे रहा है संदीप, मैं वो कह रहा हूँ। आप इस बात पर कायम है, उन्होंने आधी अधूरी जानकारियां लेकर बैठे हुए हैं। मैनिफेस्टो जो है इनका वो लेकर बैठे हैं, पर बताएं उसमें कितने वादे पूरे गए। पता चलेगा कि बहुत सारे वादे इन्होंने पूरे नहीं किए। अगर काम किया होता तो जिस तरीके से 20 साल के शासन के बाद अगर आप 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को अब दे रहे हैं चुनाव से ठीक पहले, ये देखते हुए कि आज चुनाव घोषित हो रहा है और एक दिन पहले आप उसको 10-10 हज़ार रुपये महिलाओं को दे देते हैं इतनी बड़ी संख्या में, वो क्या दिखाता है? वो आपका काम करना दिखाता है, आपकी प्रतिबद्धता दिखाता है, आपकी ईमानदारी दिखाता है। ये जो जरा सी बात पे हम आतंकित हो रहे हैं और हम पर आरोप लगाए जाने वाले हैं, हमारा अपमान हो गया और हमें तो बिल्कुल ही नाकारा साबित कर दिया, ये मेरे ख्याल से इससे प्रवक्ताओं को बचना चाहिए, खासतौर पे सीनियर प्रवक्ताओं को बचना चाहिए जो जानते हैं सच्चाइयाँ ये सब जानते हैं। मैनिफेस्टोस का कोई मतलब नहीं है। बार बार देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी दे रहे हैं राजीव जी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। एक सेकंड, अब उनको थोड़ा वक्त मिल जाए, क्योंकि राजीव रंजन आप बेहतर होता, दिबांग का कहना यह है कि 1 मिनट सुन लीजिए ना, मैं दोहरा दूं ताकि सनद रहे, बात क्लियर हो जाए। पुराने वादे कितने पूरे किए उसकी एक
ब्यौरा लेकर बैठते और आज जो वादे किए हैं वो कैसे पूरे होंगे उसकी विस्तृत जानकारी दे देते। क्यों नहीं मुख्यमंत्री रहे वहां पर? आज वादे आप किए देख जा रहे हैं, लीजिएगा, आपके मुख्यमंत्री वहां एक पर बार नहीं है, जरा शर्म की बात आर्काइव नहीं में है। इस पूरे बहस को देख लीजिएगा। एक मिनट दिबांग, हाँ बोलिए नहीं। राजीव। आप इस तरह से अगर बहस कराएंगे, अरे भाई बोलिए मुझे दिबांग ना। की पूरी शैली से आपत्ति है, गहरी आपत्ति है। अच्छा, वो बीच बोलिए। में क्यों इंटरप्ट कर रहे हैं? नहीं करने दूंगा, आप बोलिए। प्रवक्ता इंटरप्ट करते हैं, वो बुद्धिजीवी अपने आप को समझते हैं। और इस तरह के जिम्मेदार पत्रकारों की जो ये भूमिका है कि आप किसी को राजीव जी सर्टिफिकेट समय दे देंगे। पूरा हो जाएगा, आप हमारी फिर कहेंगे जानकारी मुझे का इम्तिहान बोलने लेंगे। नहीं दिया गया, आइए, मैंने रोक पुलिस दिया, शास्त्रास्त्र की मैंने दिबांग को चुनौती मैं रोक देता दिया। हूं। आप सुनिए, बोलिए। संदीप जी आपको, आपके साथ मुझे वर्षों हो गए डिबेट करते हुए। आपके सवालों के बीच में स्पेस कम रहने के बाद भी, जवाब के लिए पर्याप्त वक्त नहीं मिलने के बाद भी आप कहेंगे आपको काफी वक्त मिलता है। अब आप इस बात को मैं नहीं जो नकारूंगा। बात दिबांग ने लेकिन पूछी उसका सवाल प्लीज आपके जवाब ज्यादा दे बड़े होते दीजिए, हैं। मैं और एक्सटेंड उसका कर जो रहा हूं जवाब मैं टाइम। दे रहा हूं। आपको पता है ना, आप इतने सालों से टीवी पर आ क्या रहे हैं। जवाब चाहिए आपको? आप बताइए ना, जो जवाब आप देना चाहें, जो बात दिबांग ने कही, हाँ। जवाब दीजिए। 2 मिनट आपने इसमें ही घुमा दिया, अब जवाब दीजिए ना प्लीज राजीव जी। मैं तो खुद कहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पॉलिटिकल पार्टीज के वायदों का ऑडिट करना चाहिए। उन्होंने जो वायदे किए, उन्होंने अब अगर अवसर मिला तो पूरे किए कि नहीं किए, तो पूरी तो वो तस्वीर ब्यौरा खुलकर आ लेकर बैठ जाएगी। जाते राजीव जी। नीतीश कुमार जी ने अगर कहा मैं वही बोल रहा हूं, मैं खुद बोल रहा हूं, ब्यौरा ही है वो। मेरे पास पूरी कागजात है जिसके लिए आपको इस घोषणा पत्र को मैं पढ़ूंगा। आप एक्सटेंड कर लीजिए इसको 1-1.5 घंटे के लिए, एक एक बिंदु को मैं इलैबोरेट कर दूंगा। मुझे सीधा बता दीजिए, लेकिन मैं जो 2020 बिहार के में घोषणा पत्र में फर्ज कीजिए 100 वादे किए, उनमें से कितने फीसदी पूरे कर दिए? 80 किए, 90 किए, 70 किए? सिर्फ मुझे वो आंकड़ा दे आप वायदे पूछते जाइए। नहीं, आपने आप आंकलन वायदे किया होगा पूछते ना। जाइए ना। 2020 के जो सबसे बड़े वायदे के तौर पर रोजगार और नौकरियां, रोजगार और नौकरियों के मामले में हम लोगों ने 10 लाख नौकरियां, चलिए, आपने 10 लाख नौकरियां दी, पर पूरे वादे में, पूरी फेहरिस्त में क्या परसेंट है वो आपने नहीं बताया। अगली बार परसेंटेज लेकर बैठिएगा राजीव जी, क्योंकि पहला सवाल आपसे मैं वही पूछूंगा। आज वक्त पूरा हो गया है, लेकिन ये वादे इरादे ऐसे ही चलते रहेंगे? टाइमलाइन कोई बताएगा? डिटेलिंग में जाएगा? रोड मैप सामने आएगा क्या? आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।